हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के जो लेक्चर में हम लोग कौन सा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो आज हम इस चैप्टर को भी निपटा देंगे अच्छे से क्लियरली। एंड मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत प्रिसाइज क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन दूँ, बिकॉज अभी मेरी भी बेसिक्स मतलब टीचिंग के उतने क्लियर नहीं है। आई एम वेरी न्यू टू इट। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने सारा अभी असेसमेंट तक कर लिया, डोमेन भी पढ़ लिए थे, असेसमेंट मेथड्स हमने देख लिया एंड इंटेलिजेंस हमने पढ़ लिया। अभी हम लोग थ्योरी मल्टीपल जो हमने 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था, राइट। ट्रायर्किक थ्योरी भी पढ़ ली हमने, पास मॉडल भी समझ लिया। हमने ये स्टार्ट किया था यहाँ से इंडिविजुअल डिफरेंसेस नेचर और नर्चर का, ये भी हमने देख लिया। अब हम आते हैं असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। Aiming क्या होता है? In 1905, Alfred Bitten and Theodore Simon made the first successful attempt to measure intelligence. तो 1905 में क्या हुआ था? अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर साइमन ने उन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था टू मेजर इंटेलिजेंस। एम जो है दैट इज मेंटल एज। इट इज द मेजर ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटेड टू पीपल ऑफ सेम एज। अब जो मेजर ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटेड टू पीपल कि जो पीपल जो सेम एज के उनका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो होता है हमारा मेंटल एज। क्रॉनिकल एज बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ की हमारा कितना ना एज है 18। बायोलॉजिकली हमारा एज क्या है फ्रॉम बर्थ। इफ एम ए इज हायर देन सी ए द पर्सन कंसिडर्ड ब्राइट एंड मोर इंटेलिजेंट। जो एम ए जब ज़्यादा बड़ा होता है, जिसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा है, वो ब्राइट होता है, मोर इंटेलिजेंट होता है। जो एम ए है उसका सी है, एम ए इक्वल सी है, उसका एवरेज इंटेलिजेंस है। अगर एम ए लेस है वो पर्सन रिटार्डेड है एज पर बाइनरी सिस्टम। तो ये गाइस याद रखना, अगर एम ए ज़्यादा है तो सी ए से वो ब्राइट है, एम ए इज इक्वल है सी ए क्रॉनिकल एज के बराबर तो एवरेज इंटेलिजेंस है, और एम ए कम है सी ए से तो वो रिटार्डेड है। इंटेलिजेंस क्वोशंट 1912 जो विलियम स्टर्न और जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने बनाया, आई क्यू इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज इंटू सी। जैसे यहाँ देखो, आई ए इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल ए सी ए इंटू 100। याद रखना गाइस कि इंटेलिजेंट क्वोशंट जो है आई क्यू वो जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने बनाया था। यहाँ इधर लिखा हुआ है आई क्यू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। I is equal to m into c upon c into 100. So 100 is a multiplier to avoid value in decimals कि decimals नहीं है, decimals नहीं आना चाहिए। So if ma is equal to c, iq is equal to 100। जो अगर ma ca के बराबर है तो iq जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। अब जो वैल्यू कम है 100 से, it means child mental age is higher than by those points than chronicle age, and for values नो सॉरी जो वैल्यू है 100 से मतलब यू नो कम है, मतलब 100 से ज़्यादा है वैल्यू वैल्यू ज़्यादा है 100 से तो एज हायर है। बट अगर 100 से कम है उसका लो आई क्यू है। यूजुअली डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द पॉपुलेशन फॉलोज अ बेल कर्व। हम वो बेल कर्व देखने वाले हैं इससे। सॉरी 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 हम एक अभी देखेंगे चार्ट पा सकेंगे। अभी देखो यहाँ जैसे आई क्यू रेंज डिस्क्रिप्शन और परसेंटेज है। अब 130 जो है वेरी सुपीरियर, मतलब 2.2 जो परसेंट पॉपुलेशन है अब 130 जिसका आई क्यू है वेरी सुपीरियर। 120 से 130 सुपीरियर है 6.7। 110 से 109 हाई एवरेज 16.1। 19 से 109 एवरेज है जिस 50 है। 80 से 89 लो एवरेज है 16.1। 17.79 बॉर्डर लाइन मतलब ओके ठीक है 6.7 एंड बिलो 70 वेदर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आएगा। तो वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, फिर गिफ्टेड आज के क्वेश्चन साइज।
फिर हम टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। तो हमारा चैप्टर क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर देंगे आज ही, ज़्यादा नहीं है। डेफिशिएंसी क्या है? It defines as significantly sub-average general intellectual functioning with deficit in adaptive behavior and manifested during the development period. This impacts three features such as captured in the definition. Sub-average. Sub-average क्या होता है? Intellectual functions which is slower in grasp than, मतलब they can't grasp the information immediately. थोड़ा time लगता है, very slow. Adaptability of adapt and deal with environment effectively independently by holding job and family manifestation during development period. तो यहाँ क्या लिखा है कि जो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी है वो ज़्यादा, मतलब जो तीन हम फीचर्स हम पढ़े जैसे सब एवरेज, मतलब दे कांट ग्रैब, दे कांट दे adaptive of adapt and deal with effectively and you'll be holding a job on family during development phase manifestation ki they take time, this sub average general function intellectual function severe. The severity of above is dependent on different levels of IQ deficiency. Mild IQ is 55 to 70, moderate is IQ to 35 55, severe IQ 22 and 35, profound which is less than 20. Depending on the range, some people can be trained and educated with special care, and those on the other extreme way may live a dependence life throughout. जिनका IQ 55 से 70 है वो माइल्ड है, मॉडरेट जो है 35 से 55, सीवियर है 20 से 35, प्रोफाउंड मतलब है ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। अब गिफ्टेडनेस की बात कर रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस ड्यू टू आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल विद IQ versus more than 130 can be assessed from talent and giftedness. They can be assessed from talent and giftedness. Usually these terms are used interchangeably, however there is a difference. Giftedness क्या होता है? एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी शोन इन सुपर, मतलब एक बहुत एक्सेप्शनल माइंड ब्लोइंग है ना, इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज। टैलेंट क्या है? नैरो टर्म एंड रेफर्स टू रिमार्क, कोई भी स्पेसिफिक पे रिमार्केबल एबिलिटी, मतलब जो एक भी फील्ड ले लो, जिसको डांस अच्छे से आता है, वो डांस इतना उसका टैलेंट बहुत अच्छा डांस है ना, जिसको सिंगिंग आता है बहुत अच्छा सिंगिंग, राइट, तो टैलेंट है। गिफ्टेड इज मतलब कोई भी वैरायटी में मतलब एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी दिखाते हैं। It is combination of high ability, high creativity, and high commitment. Important characteristics like that for gifted child: advanced logical thinking, questioning, and problem solving, high speed in processing information, superior generalization and discrimination ability, advanced original and creative thinking, high level intrinsic motivation, self esteem, independent and on non-conformist thinking, परफॉर्मेंस फॉर सॉलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज। मतलब क्या है, हम मैं आपको समझाता हूँ कि जो लॉजिकल थिंकिंग है, क्वेश्चनिंग है, द वेरी एडवांस, तो वो बहुत अच्छे से, मतलब द वेरी सुपीरियर, मतलब एकदम एक्सेप्शनल है। हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है तो दे कैन ग्रास्प दैट इंफॉर्मेशन अच्छे से। सुपीरियर जनरलाइजेशन डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी, they can discriminate, no, they have that ability to discriminate, generalization, एडवांस ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, बहुत ही अच्छा, मतलब क्रिएटिव है, वेरी क्रिएटिव इन थिंकिंग, मतलब है ना, वेरी इंटेलिजेंट। उनका हाई लेवल इंटरेस्टिंग मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है, तो दे कैन, दे वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे वेरी कॉन्फिडेंट इनफ ना कि कुछ भी करे वो कॉन्फिडेंट है, वो अच्छे से कर देंगे, उनके पास बहुत मोटिवेशन, इंटरेस्टिंग मोटिवेशन। The independent or non-conformist thinking, the preference for solitary academic activities, मतलब academic activities are very good है ना academically। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट जो है देखते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट। तो इंडिविजुअल क्या, एडमिनिस्टर वन पर्सन, इंडिविजुअल लिखा है वन पर्सन एट ए टाइम, एडमिनिस्ट्रेटर टू एस्टैब्लिश रैपो, एक रैपो बनाते हैं विद सब्जेक्ट एंड बी सेंसिटिव टू हिज और हर फीलिंग्स मूड्स और, तो एक रैपो करते हैं विद द सब्जेक्ट एंड उस सब्जेक्ट से मतलब दे शुड बी नो सेंसिटिव टू हिज और हर फीलिंग्स है ना। In this test, they are allowed to answer orally or written form, or they can manipulate object as per tester's instructions.
कि टेस्ट की जो इंस्ट्रक्शंस है वो एज पर दे कैन राइट और दे कैन आंसर, दे अलाउड टू आंसर ओरली इन रिटन फॉर्म, मैनिपुलेट. ग्रुप टेस्ट का एडमिनिस्टर्ड टू सेवरल मतलब ग्रुप्स ग्रुप्स होगा एक जो ग्रुप्स में वो टेस्ट साइमल्टेनियसली लेते हैं. नो अपॉर्चुनिटी टू बी फैम लाइक यहाँ फैमिली नहीं इन इसको लाइक ग्रुप टेस्ट है एंड इसमें रिटर्न रिटर्न भी हो सकता है यूजुअली मल्ट मतलब इसमें रिटर्न टेस्ट ही होता है यूजुअली ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब मल्टी एमसीक्यूज देते हैं. वर्बल नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट. वर्बल टेस्ट क्या होता है लाइक जैसे एन इंटरव्यू में बी फुल्ली वर्बल, fully written or fully performance based. It may be consist of mixture. मिक्सचर भी हो सकता है, इंटेलिजेंस टेस्ट की बात हो रही है. वर्बल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, फुल्ली परफॉर्मेंस भी हो सकती है ना. इट कैन बी लाइक अ मिक्सचर ऑल्सो. वर्बल में क्या रिक्वायर्स वर्बल रिस्पॉन्सेज आइदर ओरली और इन रिटन फॉर्म. वर्बल क्या है मतलब वर्बल क्वेश्चंस में क्या, सॉरी वर्बल टेस्ट में क्या होता है, वर्बल रिस्पॉन्सेज चाहिए. ओरली हो सकता है बोल के ओरल. रिटन में रिटन फॉर्म में कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओनली टू लिटरल पीपल. ये जो लिख सकते पढ़ सकते उन्हीं को एडमिनिस्टर कर सकते हैं एडमिनिस्टर. नॉन वर्बल क्या है, दे यूज पिक्चर्स और इलस्ट्रेशन. पिक्चर्स यूज करते हैं इन दी सब्जेक्ट्स एग्जामिन एंड इनकम्प्लीट पैटर्न एंड चूज फ्रॉम फिगर्स टू कंप्लीट द पैटर्न. कि नॉन वर्बल टेस्ट जो होते हैं उसमें ओनली इलस्ट्रेशन या पिक्चर्स ना लाते हैं. जो एग्जामिनर इनकम्प्लीट पैटर्न, कोई एक इनकम्प्लीट पैटर्न है ना फोटो का, उसको फिगर्स दिए जाते हैं चूज करने के लिए कि पैटर्न में कौन सा सही लगेगा इसमें, है ना, पिक्चर में कौन सा सही है. इट कैन बी एडमिटेड टू एनी कल्चर ग्रुप और इलेक्ट्रिक पीपल को भी हो सकता है एंड कोई भी कल्चर ग्रुप को देख सकते. एग्जाम्पल रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आरपीएम टेस्ट एग्जाम्पल है. परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है, दे रिक्वायर सब्जेक्ट्स टू मैन्युपुलेट, they can manipulate objects or other materials to perform a task. एक task को perform करने के लिए you can manipulate any objects. Written language is not necessary. Written language में मतलब ये necessary नहीं है. So can be administered to persons with low literacy and any culture. ये भी low literacy जो है या कोई भी culture group में हो सकता है. जैसे course block design containing wooden blocks. ये जो block design है जिसपे wooden blocks as an object दिया जाता है. Intelligence in Indian tradition, unlike the Western view, which particularly focuses on cognitive parameters, following competencies are identified as facets of intelligence in the Indian tradition. The Indian tradition में जो competencies है कौन से cognitive capacity, sensitivity to context, understanding discrimination, problem solving, effective. तो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस क्या है, जो अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रिमिनेशन जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सोशल कॉम्पिटेंस, रिस्पेक्ट ऑफ सोशल ऑर्डर, कमिटमेंट ऑफ एल्डर्स, लो एल्डर्स, द यंग एंड द नीडी, concerns about others' perspective. Social emotional competence, self-regulation, self-monitoring of emotions, ऑनेस्टली, पोलाइटनेस और गुड कंडक्ट एंड सेल्फ एवेल्युएशन. इमोशनल क्या है कि अपने बारे में से अपने मॉनिटर करो अपने बिहेवियर को ना, सेल्फ रेगुलेट करो, है ना. इमोशंस जो है हाउ वी आर ऑनेस्ट, है ना, हम कितने पोलाइट हैं, एंड सेल्फ गुड कंडक्ट एंड सेल्फ एवेल्युएशन. एंटरप्रेन्योरल प्रेन्योरल कॉम्पिटेंस जो है, अब entrepreneur क्या, हार्ड वर्किंग, विजिलेंस, गोल डायरेक्टेड, कमिटमेंट, persistence, पेशेंस, है ना. दिस इज entrepreneurial competence. Emotional intelligence. The notion of emotional intelligence broadens the concept of intelligence as it considers that intelligence includes emotions. This encompasses appraisal, expression, and regulation of emotions. It is the feeling side of intelligence. A good IQ scholastic record is not enough to be successful. Like even people who are more successful in the academics face problems in managing their personal life. Psychologists refer to this lack of emotional intelligence. It is represented as EQ, Salovey and Mayer's first
uh, defined EQ as the ability to monitor our own behavior and other emotions and discriminate them to use them to guide one's thinking and actions. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? अब क्या है, जो भी लोग कोई भी स्कॉलर है जिसके पास इतना अच्छा आईक्यू है, but not really successful. No, it is not required to be have to have a good IQ or to be a scholar, है ना? To be successful in life. Um, Even जो people have the most successful life, they face problems in their personal life. They face problems. Now, psychologists बोलते हैं कि it refers to this as a lack of intelligence, emotional intelligence, EQ. तो EQ जो है वो भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में. It is not necessary to have a good IQ. और या फिर यू आर एन गिफ्टेडनेस नाउ. अब जो लोग सक्सेसफुल भी हैं वो लोग तो फेस कर रहे हैं, है ना, पर्सनल लाइफ. सो ईक्यू का वो होना भी जरूरी है बिकॉज इट. अब यहाँ सैलरी मैरियन ने बोला, मेयर ने बोला है कि इट इज द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन बिहेवियर, सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ, है ना, बोल सकते हैं सेल्फ रेगुलेशन, टू मॉनिटर वंस ओन बिहेवियर and other emotions and discriminate them to use them to guide one's own thinking and actions. So discriminate कर सकते हो and use them to guide one's thinking and actions. Characteristics of youth people with high IQ: they're perceive and they're sensitive to their own feelings and emotions. है ना, they're very sensitive to their own feelings, अपने feelings and emotions के बहुत sensitive है. To observing others emotions by noticing their body language, मतलब they observe others, their EQ by body language, their voice, their tone and their facial expressions. Use emotions and thoughts while solving problems and taking. They use emotions, while solving problems, while taking decisions. They understand the nature and intensity of the nature and their powerful influence. They also understand the nature, the intensity of emotions, and the powerful influence. Control on emotions and feelings while they're dealing with others to achieve peace and harmony. They also control their own emotions or feelings while dealing with others to peace and harmony. Aptitude, sorry, mental ability in a special or particular field is referred as aptitude. जो भी mental ability है कोई भी किसी भी particular field में ना, या special field में, is also ability to acquire some specific knowledge and skill after training. ये aptitude क्या है? Ability to acquire some specific, कोई भी specific knowledge कोई भी training के बाद मिलता है. Person with similar intelligence या IQ differ widely in acquiring certain type of skill. Similar intelligence and IQ, they differ widely in acquiring certain talent. They can be good in different area subjects. This means people can have an aptitude of different fields with similar measures of intelligence. कि बोलते हैं कि जो लोग हैं, people they can have attitudes of different fields. अलग हो सकता है उनका, but similar measure similar है but different aptitude, different field में, है ना. Difference between aptitude and interest. It is the potential to perform any activity. एक potential है, potential is the key word here. Sorry guys, it is like the potential to perform any activity or task. Interest क्या है? Preference, हमारा खुद का preference कि हम क्या चाहते हैं. Keyword है preference, interest में. For performing certain activity कि हम ये activity, हमारा specific activity हमें perform कर सकते हैं. आप कोई भी एक्सेल करना है इन एनी फील्ड, पर्सन इंडिविजुअल को दो चीजें चाहिए, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट. मेजरिंग एप्टीट्यूड, फिर क्रिएटिविटी रहता है एंड वेरिएशन. विद क्रिएटिविटी there are several types of aptitude tests largely available in two forms: independent, which is specialized aptitude test; mechanical, clerical, numerical test for specialized fields. So यहाँ
मुझे स्पेशलाइज्ड टेस्ट वो मतलब स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें कौन से मैकेनिकल टेस्ट होता है क्लरिकल न्यूमेरिकल फॉर स्पेशलाइज्ड फील्ड्स मल्टीपल क्या है एक्सल फॉर्म ऑफ टेस्ट बैटरीज डिफरेंशियल एप्टीट्यूड व्हिच इज डीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी जीएटीवी आर्म सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी तो ये मतलब टेस्ट बैटरीज में एग्जिस्ट होते हैं जैसे डीएटी हो गया जेएटीबी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी आर्म सर्विसेज एप्टीट्यूड बैटरी है ना डीएटी इज कॉमनली यूज इन एजुकेशनल सेटिंग्स ये डीएटी जो है एजुकेशनल सेटिंग्स में बहुत होता है कंसिस्टिंग 8 स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स व्हिच इज वर्बल numerical abstract clerical speed and accuracy mechanical space spelling and language test which is a common test जो educational fields में आता है सॉरी creativity and intelligence फिर वेरी मतलब इसके ही पार्ट है वेरिएशन पोटेंशियल फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी दे दूंगा सो आप इसको मतलब जो पीडीएफ है मैं आपको पीडीएफ आपको नीचे दे दूंगा इसके नीचे so creativity is a phenomenon whereby something new and somehow valuable is formed. The created item may be intangible such as idea, a scientific theory, a musical composition or a joke. So क्रिएटिविटी का एक फिनोमिनन है कुछ वैल्यूबल फॉर्म करते हैं हम लोग क्या समथिंग कुछ वैल्यूबल समथिंग न्यू or a physical object such as invention, a literary work, or a painting. There are differences in the potential for creativity across individuals and the manner in which creativity is expressed. It can be expressed in writing, dance, poetry, है ना? Manifestation of creativity can be seen in poem, painting, new chemical process, and innovation of law, breakthrough in science, and preventing disease. तो ये मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रिएटिविटी है नेम्स ऑफ सम हाईली क्रिएटिव पर्सन इन द हिस्ट्री टैगोर है ना आइंस्टाइन सीवी रमन रामानुजन फॉर आउटस्टैंडिंग मतलब जिन्होंने जो स्टोरीज लिखते थे इंग्लिश में आइंस्टाइन है ना सीवी रमन साइंस है ना रामानुजन जो मैथ्स में बहुत नो he was very good in maths Ramanujan so for their outstanding contribution definition of creativity has been broadened it includes ordinary people in creative occupations like poetry carpentry cooking variation in potential for creativity it is determined both by heredity and environment creativity दोनों चीज से है environment से भी है और हेरिडिटी से भी है लिमिट ऑफ द क्रिएटिव पोटेंशियल आर सेट बाय हेरिडिटी क्रिएटिव पोटेंशियल है वो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हेल्प टू स्टिमुलेट करता है एक्टिव बनाता है to the development of creativity. Environmental factors such as motivation, commitment, family support, peer pressure, peer influence, training to polish skills and really help enhance the realization of the true कि realize होता है ना मतलब ये जो factors जो motivation है commitment family support peer से influence होना training and sorry ट्रेनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज जो है वो मतलब उसी से हमें अपना अपना क्रिएटिव पोटेंशियल रियलाइज होता है फिर इंटेलिजेंस क्या है अब इट इज द ओवरऑल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एनालाइज एंड अडैप्ट डिफरेंट इंटेलिजेंस ये है इट इज अ ब्रेन फंक्शन व्हिच हेल्प्स इंडिविजुअल टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मल्टीपल डोमेन्स ये बेसिक ब्रेन फंक्शन है जो हमें परफॉर्म मतलब जो इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हैं परफॉर्म करने में एंड एक्सेल करने में मल्टीपल डोमेन्स इट इज द एबिलिटी टू यूज क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू यूज इंटेलिजेंस in order to churn out something unique and novel कि अगर हम क्रिएटिविटी की एबिलिटी है इंटेलिजेंस को हैज द एबिलिटी टू यूज इंटेलिजेंस अब उससे क्या कर सकते हैं कि हम कुछ यूनिक एंड नॉवल कर सकते हैं इन स्पेसिफिक फील्ड thus a person who has the ability to learn faster reproduce accurately is considered intelligent more than creative until he she devises a new ways of learning and doing a person जिसके ability है to learn faster to reproduce accurately उसको कंसिडर किया जाता है इंटेलिजेंट मोर देन क्रिएटिव व्हाई अगर वो नया मतलब ऐसे न्यू वेज निकालते हैं ऑफ लर्निंग है ना और डूइंग समथिंग एल्स
term and in 1920 found that person with high IQ were not necessarily creative. मतलब अगर जिसका हाई IQ है टर्मन बोलते हैं 1920 में वो ऐसा जरूरी नहीं कि क्रिएटिव है. He is just a faster computer person. मतलब उसका मतलब he has the ability to learn fast, है ना. मतलब कंप्यूटर जैसा स्पीड, कंप्यूटर या प्रोसेसर जैसा स्पीड था. And creative idea can come from person who do not have very high IQ, ability to think deeply. And creative ideas तभी आ सकते हैं जिन जिन पर्सन के पास ज़्यादा IQ है but it's not very high. They can think differently. The relationship between intelligent and creative is very positive. All creative abilities require minimum level of कुछ ज़्यादा minimum level चाहिए होता है abilities के लिए to acquire knowledge, capacity to comprehend, retrain and retrieve. अब यहाँ क्या हो रहा है relationship जो है अब यहाँ बोला ना जैसे कि हाँ ज़्यादा high IQ की ज़रूरत नहीं है अगर creative ideas आ रहे हैं. They just should have the ability to think differently. आप जिसके पास मतलब minimum level of intelligence है, acquire knowledge है, they can have the capacity to comprehend. वो ज़्यादा समझ सकते, comprehend मतलब समझ सकते हैं, and वो retain कर सकते हैं और retrieve भी कर सकते हैं. Example to express creativity in writing, one must possess adequate language skills. कि अगर किसी को लिखना हो तो उसको adequate होना चाहिए language skills. And to express creativity and creating new laws of science, one must have to acquire basic knowledge of the subject कि साइंस का थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए on the subject. Creative tastes are open-ended. Creative tastes होते हैं they're open-ended and involve making a person to think different answers to the question. मतलब they open-ended and they close-ended नहीं है and making a person to think of different answers, अलग अलग answers to the questions and problems. They give freedom to individuals to go in different directions. मतलब वो freedom देते हैं to individuals कि अलग direction में जाओ and freedom and have the freedom to use their own imagination. कि अपना imagination से आप अपने express कर सकते अपने original ways. तो guys हमने chapter complete कर लिया है. ये question answers है आप देख सकते हैं. मैं आपको PDF आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही होगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं. So that's it guys, हमने दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए सेल्फ पर्सनालिटी वेरिएशंस एंड साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट्स. I hope you guys liked it, then please do subscribe to my channel and I'll see you soon. Thank you.